नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, हमारी कोचिंग सेंटर श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग के लिए ऐप है जिसका नाम है एसके क्लासेज, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर सकते हो। जहां आर्मी अग्निवीर के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन और आर्मी नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल करवाई जाएंगी। इन सब की फीस इक्वल है, जो कि 300 रुपए है, और वैलिडिटी भी इक्वल है, जो कि 60 दिन है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9251664754। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर इक्वेशन समीकरण के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बराबर है 100 के तथा x माइनस में y का होल स्क्वायर बराबर है 36 के, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान अपने को बताना है। तो देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है 100 के, तो ये स्क्वायर जब उस पर जाएगा तो ये अंडरूट हो जाएगा, तो अंडरूट 100, और अंडरूट 100 क्या होता है 10। ऐसे ही x माइनस वाई ये बराबर आएगा अंडरूट 36, और अंडरूट 36 क्या होगा 6। तो यहां पे अपने पास दो समीकरण आई है। एक तो आई है x प्लस में y बराबर 10, और एक आई है x माइनस में y बराबर 6। अब अपने को इन दोनों को सोल्व करके x और y का मान पता करना है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूं। तो एलिमिनेशन मेथड में अपने को किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है, या तो x का या फिर y का। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पे x का दोनों समीकरण में गुणांक बराबर है, तो अब आपको या तो इनको जोड़ना है या फिर घटाना है, जिससे एक चर जो है वो खत्म हो जाए। तो मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहा हूं। अब जोड़ूंगा तो प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा, तो x और x 2x बराबर 10 और 6 16। तो यहां से x बराबर आएगा 16/2, और 16/2 कितना होगा 8। अब जो x का मान है उसको आप किसी भी समीकरण में लगा दीजिए। मैं इस x के मान को इस समीकरण में लगा रहा हूं, तो यहां से अपने पास y का मान आ जाएगा। तो x का मान इसमें लगाएंगे तो ये बनेगा 8 माइनस में y बराबर में 6। अब ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहां से y बराबर आएगा 8 माइनस 6, और 8 माइनस 6 क्या होगा 2। तो x का मान आया 8 और y का मान आया 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने को इसका हल करना है। तो इसका हल करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 2x प्लस 3 गुणा 3x प्लस 1 बराबर, ये उस साइड चला जाएगा, तो 2x माइनस 1 गुणा 3x माइनस 1 ये आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 2x को 3x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6x स्क्वायर। ऐसे ही प्लस का 2x, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 9x, और इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 3 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का 2x, फिर माइनस का 3x, और फिर प्लस का 1 ये आ जाएगा। तो ये प्लस का 6x स्क्वायर से प्लस का 6x स्क्वायर कट जाएगा, और 2x प्लस में 9x कितना होगा 11x, तो 11x प्लस में 3 बराबर माइनस का 2x और माइनस का 3x माइनस का 5x, और प्लस में 1 ये आएगा। अब x वालों को एक साइड कर दो, तो ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां से आएगा 11x प्लस में 5x बराबर 1 माइनस में 3। अब 11x प्लस 5x कितना होगा 16x, तो 16x बराबर 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 2। तो यहां से x बराबर आया -2/16, तो 2 एकम 2 और 2 8 16, तो x का मान आया -1/8। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन
बी। अगला क्वेश्चन, यदि x बटे 4 प्लस वाई बटे 3 बराबर 5/12 है तथा x बटे 2 प्लस वाई बराबर 1 है, तो अपने को बताना है x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को x और y का मान निकालना है। तो पहला समीकरण ये है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ये बनेगा 3x प्लस में 4y और बराबर है ये 5/12 के। तो 12 से 12 कट गया तो समीकरण आएगा 3x प्लस 4y बराबर 5। ये समीकरण आ जाएगा। ऐसे दूसरे वाले का एलसीएम आएगा 2, ये बनेगा x प्लस में 2y और बराबर है 1। अब ये 2 उस साइड चला जाएगा तो यहां से दूसरा समीकरण आएगा x प्लस 2y बराबर में 2। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर तो है 3x और यहां पे है x, तो इसको 3x बनाने के लिए आप क्या करो, इस समीकरण में दोनों साइड 3 से गुणा कर दो। याद रखना आपको कि जब आप गुणा कर रहे हो तो आपको दोनों साइड करना होगा। तो इसमें हमने दोनों साइड 3 से गुणा कर दिया। तो पहला समीकरण तो है 3x प्लस में 4y बराबर में 5, और जब हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आएगा 3x प्लस में 6y बराबर में 6। अब आप घटा दीजिए तो माइनस माइनस माइनस, तो 3x से 3x कट जाएगा और 4y माइनस में 6y कितना होगा, माइनस का 2y। तो माइनस 2y बराबर 5 माइनस 6 कितना होगा, माइनस का 1। तो यहां से y बराबर आया 1/2। अब जो y का मान है उसको आप किसी भी समीकरण में लगा दीजिए। तो मैं इस y के मान को इसमें लगा रहा हूं, तो यहां से आएगा अपने पास 3x प्लस में 4 गुणा में y का मान है 1/2 बराबर में 5। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये प्लस का 2 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां से 3x बराबर आएगा 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना होगा 3। तो यहां से x बराबर आएगा 3/3, और 3/3 क्या होगा 1। तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 1/2। लेकिन अपने को किसका मान बताना है, x प्लस y का। तो x प्लस y ये बराबर आएगा, x कितना है 1 प्लस y कितना 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे अपने को 2 समीकरण दे रखी है और अपने से इनका हल पूछ रहा है, मतलब x और y का मान पूछ रहा है। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर 1/x है, तो आप 1/x को नया नाम दे दो। मैंने 1/x को a नाम दे दिया। ये इसलिए दिया जिससे हम समीकरणों को आसानी से सोल्व कर पाए। तो 1/x को मैंने a नाम दे दिया। तो यहां से पहला समीकरण तो आएगा अपने पास 4a प्लस में 5y बराबर में 7, और दूसरा समीकरण आएगा 3a प्लस में 4y बराबर में 5। यह आ जाएगा। अब अपने को किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है, या तो एक का या फिर y का। तो यहां पे एक का गुणांक बराबर कर रहा हूं मैं। तो एक का गुणांक बराबर करने के लिए आप क्या करो, ऊपर वाले समीकरण को तो दोनों साइड गुणा कर दो 3 से, और नीचे वाले समीकरण को दोनों साइड गुणा कर दो 4 से। तो पहला समीकरण तो आएगा 3 चौक 12a प्लस में 3 पंजू 15y बराबर में 7 तिया 21, और दूसरा समीकरण आएगा 12a प्लस में 16y और बराबर में 20। अब घटा देते हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो 12a से 12a कट जाएगा, 15y माइनस में 16y माइनस का y बराबर में 21 माइनस में 20 क्या होगा 1। तो यहां से y बराबर आया माइनस का 1, y का मान आ गया। अब जो y का मान आया है उसको आप किसी भी एक समीकरण में लगा दो यहां पे। तो मैं इस y के मान को इसमें लगा रहा हूं, तो यहां से अपने पास आएगा 3/x प्लस में 4 गुणा y का मान कितना माइनस का 1 बराबर में 5। तो 3/x ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और बराबर में 5। अब ये माइनस को उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां से 3x बराबर आएगा 5 प्लस में 4, और 5 और 4 9। अब इस x को उस साइड में दो, 9 को इस साइड। तो यहां से x बराबर आएगा 3/9। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहां से x का मान आया 1/3। तो x का मान आया 1/3 और y का मान आया माइनस का 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि 5x माइनस में 13y इज इक्वल्स टू 3x माइनस में 8y, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो सोल्व करते हैं।
तो x वालों को एक साइड कर दो, y वालों को एक साइड कर दो, तो ये प्लस का 3x जब इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 13y जब उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से अपने पास आएगा 5x माइनस में 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 8y और प्लस में 13y। अब 5x माइनस 3x कितना होगा 2x, और माइनस का 8y प्लस में 13y कितना हो जाएगा प्लस का 5y, यह आ जाएगा। अब y को इसके नीचे और 2 को इसके नीचे, तो यहां से अपने पास x अपॉन y ये बराबर आएगा 5/2 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x बराबर तो है 5 के और y बराबर है 2 के। तो आप ये दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा x कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 5 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब 25 प्लस में 4 29 और 25 माइनस में 4 21। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि 2x प्लस वाई बराबर 35 और 3x प्लस 4y बराबर 65 है तो अपने से x बटे y का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान निकालते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर तो है 4y और यहां पे है y, तो आप क्या करो इस समीकरण में दोनों साइड 4 से गुणा कर दो। तो इस समीकरण में हमने दोनों साइड 4 से गुणा कर दिया, तो पहला समीकरण आएगा अपने पास 4 दूनी 8 x प्लस में 4y बराबर में, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजू 20 0 2 4 तिया 12 और 2 14, तो 140। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस में 4y और बराबर में 65। अब इन दोनों को घटा देते हैं, तो माइनस माइनस और माइनस, तो प्लस का 4y और माइनस का 4y ये कट जाएगा। 8x माइनस में 3x 5x बराबर, और 140 माइनस में 65 ये आएगा 5 और 7 75। तो यहां से x बराबर आएगा 75 बटे 5, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 5 25। तो यहां से x का मान आ गया 15, x का मान आ गया। अब इस x के मान को आप किसी भी समीकरण में लगा सकते हो, मैं इस x के मान को इस समीकरण में लगा रहा हूं, तो यहां से अपने पास आएगा 2 गुणा x, x कितना आया 15 प्लस y बराबर में 35, तो 2 गुणा 15 30, तो 30 प्लस में y बराबर 35। तो यहां से y बराबर आएगा 35 माइनस में 30, और 35 माइनस 30 कितना होगा 5। अब अपने को निकालना है x अपॉन y का मान, तो x कितना 15 अपॉन y कितना 5, तो 5 एकम 5 5 दिया 15, तो ये आएगा अपने पास 3 के बराबर। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि 51x प्लस में 23y बराबर 116 है और 23x प्लस में 51y बराबर 106 है, तो अपने से x माइनस y का मान पूछ रहा है। तो पहला समीकरण तो ये 51x प्लस में 23y बराबर में 116, और दूसरा समीकरण है ये 23x प्लस में 51y बराबर में 106। तो इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस 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 होगा, और यह आएगा अपने पास 11 में 3 गए तो 8 और 4 में 2 गए तो 2, तो 28x, और ये बनेगा माइनस का 28y, और बराबर में यहां से अपने पास आएगा प्लस का 10, ये आ जाएगा। अब आप इसमें से 28 कॉमन ले लो, तो 28 कॉमन लेंगे तो यहां पर बनेगा x माइनस में y और बराबर है 10 के। अब अपने को किसका मान बताना है x माइनस y का, तो यहां से x माइनस y ये बराबर आएगा 10 बटे 28। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो ये आएगा 5/14। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 0 है तथा x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 24 है, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो x माइनस में 4y ये बराबर है 0 के। अब ये माइनस को उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा 4y के। अब जो x का मान है उसको आप इस समीकरण में पुट कर दो,
तो पुट करेंगे तो यहां से 4y प्लस में 2y ये बराबर है 24 के, तो 4y प्लस 2y 6y, तो 6y बराबर 24। तो y बराबर आएगा 24/6, तो 6 कम 6 6 चौक 24, तो y का मान आ गया 4। y का मान आ गया। अब y के मान को इसमें पुट करेंगे तो यहां से x बराबर आएगा 4 गुणा 4, और 4 गुणा 4 क्या होगा 16, तो x का मान भी आ गया। अब x और y का मान इसमें पुट कर दो, तो यहां से अपने पास आएगा 2 गुणा x कितना है 16, प्लस 3 गुणा y कितना है 4 बटे 2 गुणा 16 माइनस 3 गुणा 4, यह आएगा। तो 16 दूनी 32 प्लस में 3 चौक 12, 32 माइनस में 12, यह आएगा। अब 32 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 44 बटे में 32 माइनस में 12 कितना होगा 20, काट देते हैं तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 0 और काट दो, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 पंजो 10, तो यहां से अपने पास आएगा 11/5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि 3x प्लस 4y माइनस 11 बराबर 18 है तथा 8x माइनस 6y प्लस 12 बराबर 6 है, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले आप इस -11 को उस साइड ले जाओ, ऐसे ही +12 को उस साइड ले जाओ, तो पहला समीकरण तो आएगा 3x प्लस में 4y बराबर में, ये माइनस का जब उस साइड देगा प्लस का हो जाएगा, और 18 प्लस 11 कितना होगा 29। ऐसे दूसरा समीकरण आएगा 8x माइनस में 6y बराबर, ये प्लस का उस साइड देगा माइनस का हो जाएगा, और 6 माइनस 12 कितना होगा माइनस का 6। अब अपने को किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए आप इस समीकरण को तो गुणा कर दो दोनों साइड 8 से, और इस समीकरण को गुणा कर दो दोनों साइड 3 से। याद रखना, जब भी आपको यह समझ में नहीं आए कि हमें किससे गुणा करना है, तो आप क्या करना, जैसे इसका x का गुणांक कितना है 3, तो दूसरे वाले समीकरण को तो हमने गुणा कर दिया दोनों साइड 3 से, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 8, तो हमने पहले वाले समीकरण में दोनों साइड गुणा कर दिया 8 से। आप ऐसा कर सकते हो। तो पहला समीकरण आएगा अपने पास 8 × 3 = 24x प्लस में 8 × 4 = 32y बराबर में, ये गुणा करेंगे तो 8 × 9 = 72, 2 7 और 8 दूनी 16 और 16 और 7 यह आएगा 16 और 7 23, और यह आएगा 8 × 24x और 3 × 18y बराबर, ये बनेगा माइनस का 18, यह आ जाएगा। अब आप घटा दो तो माइनस और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो 24x से 24x कट जाएगा, 32y प्लस में 18y ये होगा 50y बराबर 232 और प्लस में 18। याद रखना, आपको नीचे जो साइन लिखा है वो देखना है, तो 232 प्लस में 18 ये होगा 250, तो यहां से y का मान आएगा 250 बटे में 50, तो 0 से 0 कट गया, 5 × 5 5 5 25, तो y का मान आ गया 5। अब जो y का मान है उसको आप किसी भी समीकरण में पुट कर दो, तो मैं इस y के मान को इसमें रख रहा हूं, तो यहां से अपने पास x का मान आएगा, तो 3x प्लस में 4 गुणा y कितना है 5 और माइनस में 11 बराबर 18, तो 3x प्लस में 4 पंजो 20, तो 20 माइनस में 11 बराबर 18, ये होगा। अब 20 माइनस 11 कितना होगा प्लस का 9, और ये प्लस का 9 जब उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से 3x बराबर आएगा 18 माइनस 9, और 18 माइनस 9 क्या होगा 9, तो यहां से x बराबर आएगा 9/3, और 9/3 क्या होगा 3, तो x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब इसको इसमें लगा देते हैं, तो 5 गुणा में x कितना आया 3 माइनस 3 गुणा में y कितना आया 5 और माइनस में 9, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 से 15 कट गया, तो ये बराबर आएगा माइनस के 9 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरणों 2 समीकरण दे रखी है अपने को, का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है,
तब के का मान क्या होगा ये अपने से पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है इसके लिए कि अगर दो समीकरण है, पहली है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। और अगर ऐसे कहे कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं है, तो आपको कंडीशन याद कर लेनी है। कब नहीं होगा? जब a1 अपॉन a2 ये किसके बराबर होगा? b1 अपॉन b2 और ये किसके बराबर नहीं होगा? c1 अपॉन c2 के। ये कंडीशन आपको याद कर लेनी है। तो अपने को इसमें k का मान बताना है, तो ये लगा देते हैं। तो a1 कितना है? 14 बटे a2 कितना है? 21 बराबर b1 कितना है? 8, b2 कितना है? माइनस का k बराबर नॉट इक्वल्स टू c1 कितना है? 5 और c2 कितना है? माइनस का 7। अब अपने को k का मान बताना है, तो इन दोनों से ही अपने पास k का मान आ जाएगा। तो 14 बटे में 21 बराबर में 8 बटे में माइनस का k। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से माइनस का 14k ये बराबर आएगा 21 गुणा में 8k। तो इसको उस साइड भेज दो तो यहां से k बराबर आएगा, और इस माइनस को भी उस साइड भेज दो तो k बराबर आएगा माइनस का 21 गुणा 8 बटे में 14। अब इसको काट देते हैं, तो 2 7 14 और 2 चौक 8, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 3 चौक 12। तो यहां से k बराबर आया माइनस का 12। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरणों के निकाय, दो समीकरण है ये और अनंत हल हो तो k का मान अपने को बताना है। आपको याद रखना है अनंत हल, अनंत हल या फिर आपसे यह कह सकता है कि सनपाती हो, सनपाती हो, रेखाएं क्या हो? सनपाती हो। तो आपको कंडीशन याद कर लेनी है, कब होगी? जब a1 अपॉन a2 किसके बराबर हो? b1 अपॉन b2 और ये किसके बराबर होगा? c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन लगा देते हैं। तो a1 कितना? 2, a2 कितना? 4 बराबर b1 कितना? 3, b2 कितना? k बराबर c1। देखो जब हम इस 5 को इस साइड लेंगे तो माइनस का होगा, ऐसे ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा 5 बटे 10। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 बटे 2 बराबर है 3 बटे k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से k बराबर आएगा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 क्या होगा? 6। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरणों के निकाय, दो समीकरण है और अनंत हल हो तो k का मान अपने को बताना है। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो कंडीशन लगा देते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 बटे 3 बराबर होगा k बटे 9 के। इस 9 को इस साइड भेज दो तो यहां से k बराबर आएगा 9 बटे 3। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहां से k का मान आ गया 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको कंडीशन याद कर लेनी है कि अनंत हल के लिए कंडीशन क्या होगी कि a1 अपॉन a2 किसके बराबर होगा? b1 अपॉन b2 और ये किसके बराबर होगा? c1 अपॉन c2 के। अगला क्वेश्चन, k के किस मान के निम्नलिखित समीकरण प्रणाली के अनंत समाधान होंगे? अनंत समाधान होंगे। तो ये भी क्वेश्चन पिछले वाले की तरह है, कंडीशन लगा दीजिए। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1, c1 कितना है? ये माइनस का k प्लस 2 अपॉन c2, c2 कितना है? माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कट गया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2 बराबर होगा k प्लस 2 बटे 3 के। इस 3 को इस साइड भेज दीजिए तो यहां से k प्लस 2 ये बराबर आएगा 2 तिया 6, ये प्लस का उस साइड देगा माइनस का, तो k बराबर आएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना होगा? 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु k, 4 सरल रेखा 3x प्लस 4y बराबर 19 पर स्थित है तो k का मान अपने को बताना है क्या होगा? आपको याद रखना है, अगर ये बिंदु इस सरल रेखा पर रहेगा तो ये बिंदु इस सरल रेखा को संतुष्ट करेगा। तो आप क्या करो, x की जगह k और y की जगह 4
ये इसमें पुट कर दो, तो 3 गुणा x की जगह k प्लस 4 गुणा y की जगह 4 बराबर 19। आपको याद रखना, अगर ये बिंदु इस सरल रेखा पर रहेगा तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो यहां से 3 के प्लस में 16 बराबर आया 19 के, तो ये उस साइड चला जाएगा, तो यहां से 3 के बराबर आएगा 19 माइनस में 16, और 19 माइनस 16 कितना होगा 3, तो यहां से k बराबर आएगा 3/3, तो 3 से 3 कट गया, k बराबर आया 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए समीकरण, ये समीकरण है सनपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, ये अपने को बताना है। तो अभी बताया था सनपाती रेखाओं को कब प्रदर्शित करेंगे, जब a1/a2 किसके बराबर हो b1/b2, और ये किसके बराबर हो c1/c2 के। तो ये कंडीशन लगा देंगे, तो a1 कितना 3/a2 कितना 6 बराबर b1 कितना -1 b2 कितना माइनस का k बराबर c1 कितना 8 और c2 कितना 16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहां से हम ये कहेंगे कि 1/2 बराबर होगा, ये माइनस से माइनस कट गया, तो 1/2 बराबर आएगा 1/के ये आएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर आ जाएगा 2k। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ये हमारी एसके की आर्मी की बुक है मैथ के लिए, जिसको आप परचेज कर सकते हो, और ये चैप्टर जो आपको पढ़ाया है इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इस बुक में से कर सकते हो। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।